नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला स्तर पर पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में भालूवासा मुखी बस्ती स्थित विकास भवन में महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलू मछुआ जी की अध्यक्षता में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वी की विधायक श्रीमती पूर्णिमा दास साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा किसान मोर्चा सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर रानी ठाकुर ने लोक माता के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि अहिल्याबाई ने सनातन संस्कृति और मंदिरों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे। उनके नेतृत्व की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इस मौके पर विधायक पूर्णिमा दास ने कहा, देश के सभी वीरों और राजा महाराजाओं के बारे में पुस्तकों के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। जब उनकी काफी कम उम्र में राजमाता का दर्जा पाना काफी उल्लेखनीय है। वहीं परिवार में हादसे होने के बावजूद उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी, लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती गई। उनकी भक्ति की कर्मठ भावना, नारी सशक्तिकरण, कुछ करने की जरूरत और दृढ़ता ही उनको एक महत्वपूर्ण स्थान देती है, जो आज महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वहीं विधायक ने नारी पर हो रहे हिंसात्मक घटनाओं पर झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन झारखंड सरकार इसे पूर्ण रूप से लागू करने की इच्छा ही नहीं रखती है, इसलिए यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। उनकी जीवनी बहुत प्रेरणादायक है। नारी सशक्तिकरण का तो वो साक्षात उदाहरण है कि वो इतना दुख, जैसे कि उनका कम उम्र में पति गुजर गए, उनका सास ससुर, उनका पुत्र, उनकी पुत्री नवासा सब गुजरने के बाद भी वो अपना हिम्मत नहीं हारी और 30 वर्षों तक वो राज्य की। और वो बहुत ही दिल की इतनी अच्छी थी, इतनी सबको सबके लिए उनके पास प्रेम था, चाहे वो पशु चिकित्सक हो, चाहे राहगीर हो, सबके लिए। अपने जो सेना में भी वो बहुत ही युद्ध में भी वो बहुत ये थी, आपका सेना लड़ती थी, सबको हरा देती थी, उसमें भी निपुण थी। घटनाएं घट रही है, घरेलू हो या कार्यस्थल पर, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आप जहाँ तक कह रहे हैं वो सही भी कि पुरातन अगर हिस्सा देखा जाए तो वहाँ जो है नारी को जैसा उपाधि मिला जाता था, आज की अगर आज के इस आधुनिक युग की बात की जाए, यहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिसमें महिलाओं का कल्याण हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि सिर्फ एक धर्म को आड़े लेकर नहीं, उन्होंने सभी धर्म के लिए जो है योजनाएं निकाली। उन्होंने जो 3 तलाक जो है वो रद्द करवाया है। उन्होंने जो है हमारी मैया बहनों के लिए उज्ज्वला योजना निकाला है, आवास का निकाला है, शौचालय का निर्माण निकाला है, सारा कुछ उन्होंने करके दिया हुआ है। दिक्कत वहाँ पे है जहाँ हमारी सरकारें नहीं है। आप यही झारखंड राज्य में ही देख लीजिए किस तरह हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। उनका जो सबसे बड़ा बात है कि धर्मांतरण का जो चल रहा है गिरोह, उसको कैसे यहाँ के जो राज्य के मुखिया है वो शांत नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो खुद एक आदिवासी समाज के मुखिया हैं। और उन्हें क्या ये दिख नहीं रहा है कि धर्मांतरण गिरोह कितनी तरह से प्रचंड रूप से आ गया है। उस समय देवी अहिल्याबाई होलकर जी के समय में ऐसा कुछ नहीं था, सबको पूरी आज़ादी थी अपने धर्म को। पर आज आप देखेंगे कि एक आदिवासी समुदाय को जो है भ्रमित कर उन्हें प्रलोभन देकर जो है धर्मांतरण किया जाता है, और राज्य की सरकार जो है मुखदर्शक बनी हुई है। तो पहले ये रोकने की आवश्यकता है, जो आदिवासी बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उन सभी चीज़ों को जो है राज्य की सरकार ही रोक सकती है। कड़े नियम, कड़े व्यवस्था, कड़े कानून लाकर। अब कानून व्यवस्था की अगर बात करी गई तो मैं बता दूँ, कानून व्यवस्था तो यहाँ चंद्रास ही गई है। आए दिन ना तो आप ही मीडिया बंधु के माध्यम से ही अखबारों में पता चलते रहता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है जनता। आप ही मीडिया बंधु भाईगण सभी पेपर में उनकी पोल खोलते रहते हैं। बस यही कहूँगी कि आने वाले समय में मातृत्व शक्ति को जो सम्मान। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।